जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। बीए फर्स्ट ईयर शिक्षा शास्त्र प्रथम प्रश्न पत्र का आज हमारा छठवां टॉपिक है, या कह लीजिए छठवां चैप्टर है। जिस चैप्टर का नाम या जिस टॉपिक का नाम है शिक्षा के अभिकरण। तो पहले समझते हैं कि अभिकरण क्या होता है। शिक्षा का अभिकरण, तो देखिए, जिस साधन द्वारा शिक्षा की प्राप्ति की जाती है उसे ही शिक्षा का अभिकरण कहते हैं। सही मायनों में कहा जाए तो अभिकरण का अर्थ होता है साधन, या कह लीजिए शक्ति। आप जिसके द्वारा, जिस साधन द्वारा, जिस संसाधन द्वारा आप शिक्षा को प्राप्त करते हैं उसे ही अभिकरण कहते हैं। आई होप आपको अभिकरण का जो मतलब है वो समझ में आ गया होगा। आइए बढ़ते हैं प्रश्न एक पर। प्रश्न एक हमारा क्या कह रहा है कि शिक्षा का अभिकरण है, इनमें से कौन सा शिक्षा का अभिकरण है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। समाज को संस्थानों का विकास, या कह लीजिए कि उद्देश्य की पूर्ति हेतु, यानी कि जो उद्देश्य है उसके पूर्ति हेतु जो कार्य किया जाता है उसे शिक्षा का अभिकरण कहते हैं। आई होप ये आपको समझ में आ गया क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, इंपॉर्टेंट प्रश्न ये आपका है कि साधन को अंग्रेजी में कहा जाता है। जो साधन है या फिर कह लीजिए अभिकरण, अभिकरण का तात्पर्य ही साधन है, तो इसको अंग्रेजी में क्या कहा जाता है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, एजेंसी। लेकिन जो ये एजेंसी शब्द है ये लैटिन भाषा के एजेंट शब्द से मिलकर बना हुआ है। अगर ये आता है कि लैटिन भाषा के किस शब्द से मिलकर बना हुआ है ये अभिकरण या फिर साधन, तो आप वहाँ करेक्ट आंसर क्या मारेंगे, एजेंट। फिलहाल के लिए जो साधन है इसको अंग्रेजी में कहा जाता है एजेंसी। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है कि अभिकरण है शिक्षा में। अभिकरण क्या है शिक्षा में, तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। जीवन पर्यंत विद्यार्थियों को पूर्ण ज्ञान और अनुभव मिलता रहे, जो ये है यही अभिकरण है शिक्षा में। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। हमारा चौथा प्रश्न है, कह रहा है कि शिक्षा के अभिकरण में सम्मिलित है। क्या सम्मिलित है, तो उपरोक्त सभी, यानी कि वस्तु भी सम्मिलित है, सामाजिक संस्थाएं भी सम्मिलित हैं, शैक्षिक संस्थाएं व उनका प्रयोग भी सम्मिलित है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। आइए आगे बढ़ते हैं। हमारा पांचवा प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए है, कह रहा है कि मनोवैज्ञानिक दृष्टि से शिक्षा के अभिकरण की उपयोगिता है। क्या है इनमें से, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। व्यक्ति की अवस्था, रुचि, योग्यता, क्षमता का विकास हेतु ही मनोवैज्ञानिक दृष्टि से शिक्षा के अभिकरण की उपयोगिता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। छठवां प्रश्न क्या कह रहा है कि शिक्षा के अभिकरण को बांध गया है, किसके रूप में, उपरोक्त तीनों के रूप में। जो हाँ दिख रहे हैं, क्या बांधा गया है कि शिक्षा के औपचारिक अभिकरण के रूप में, अनौपचारिक अभिकरण के रूप में, निरौपचारिक अभिकरण के रूप में, या तीनों के अभिकरण के रूप में शिक्षा के अभिकरण को बांधा गया है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी रहेगा। आइए अगले प्रश्न के बढ़ते हैं। हमारा सातवां प्रश्न है, कह रहा है कि शिक्षा का औपचारिक अभिकरण क्या है इनमें से। शिक्षा का औपचारिक अभिकरण, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। विद्यालय भी है, पुस्तकालय भी है, कला विधि है, तीनों ही शिक्षा के औपचारिक अभिकरण है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए हो सकता है ये। अगला 8वां नंबर का प्रश्न है कि निश्चित और व्यवस्थित अभिकरण कहलाता है। क्या कहलाता है, तो जो निश्चित और व्यवस्थित रूप से जो अभिकरण होता है, जो साधन होता है, वो क्या कहलाता है, औपचारिक अभिकरण। और जो अनिश्चित और अव्यवस्थित रूप से अभिकरण होता है उसे कहते हैं आप अनौपचारिक अभिकरण। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन यहाँ बी हो जाएगा, औपचारिक अभिकरण। आइए अगले प्रश्न पढ़ते हैं। 9वां प्रश्न क्या कह रहा है कि घर, परिवार, मित्र मंडली, यात्रा तथा सहचर्य हैं किस अभिकरण के रूप में आते हैं, तो ये अनौपचारिक अभिकरण के रूप में आते हैं। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। 10वां प्रश्न क्या कह रहा है कि निरौपचारिक अभिकरण के उदाहरण क्या हैं, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। समाज कल्याण केंद्र व पत्राचार शिक्षा जो है ये निरौपचारिक अभिकरण के उदाहरण है, एग्जाम्पल्स हैं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 11 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है कि औपचारिक अभिकरणों द्वारा प्राप्त शिक्षा लक्ष्यहीन होती है, या शिक्षा का क्या है, दोष है। यह एक शिक्षा का दोष है कि औपचारिक अभिकरण द्वारा जो प्राप्त शिक्षा होती है लक्ष्यहीन होती है, शिक्षा का दोष है, गलती है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 12 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है कि शिक्षा के औपचारिक साधन के उदाहरण है क्या है, तो खुला विश्वविद्यालय जो है ये शिक्षा के अनौपचारिक साधन का उदाहरण है। इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए है, तो यहाँ देख सकते हैं खुला विश्वविद्यालय। आगे बढ़ते हैं। हमारा 13 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है कि व्यापक अर्थ में संपूर्ण वातावरण व्यक्ति का शिक्षा साधन है या कथन किसका है। ऐसा कहने वाले कौन है, तो थॉमसन ने ऐसा कहा था, तो इसलिए आपका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन सी। 14 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है कि जो स्वयं क्रियाशील होता है
जो स्वयं क्रियाशील होता है, सीखने वाले पर उसका सीधा प्रभाव पड़ता है या कहलाता है, क्या कहलाता है? तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, सक्रिय शिक्षा। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला जो प्रश्न है ये क्या कह रहा है 15 नंबर का, कि शिक्षा के अभिकरण के तत्व, कारण, स्थान और संस्थाएं हैं जो बालक पर क्या डालते हैं, बालक के प्रभाव डालते हैं, किस पर? तो शैक्षिक पर, उनके शिक्षा पर प्रभाव डालते हैं। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा इसमें? यहाँ पर 3 क्वेश्चन भी दे सकता है, यानी कि 3 ऑप्शन भी दे सकते हैं, और शिक्षक वहाँ रहेगा शैक्षिक, तो आप शैक्षिक पर करेक्ट आंसर मारेंगे, तो आपका करेक्ट आंसर शैक्षिक होगा। आगे बढ़ते हैं, 16 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है कि शिक्षा के रूप हैं, कौन कौन से रूप होते हैं? तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, औपचारिक, अनौपचारिक, और यहाँ नौपचारिक लिखा है लेकिन ये निरौपचारिक है, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। 17 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है कि औपचारिक शिक्षा है, क्या है इनमें से? तो करेक्ट आंसर आप ऑप्शन ए हो जाएगा, निर्यामत, विविधित, सुव्यवस्थित और सामुदायिक दी गई शिक्षा को आप क्या कहते हैं? औपचारिक शिक्षा। आगे बढ़ते हैं, अगला अनौपचारिक शिक्षा क्या है? तो बिना योजना, ना ही पूर्व नियोजित अनुभव के आधार पर दी गई शिक्षा जो होती है ये अनौपचारिक शिक्षा कहलाती है। अगला जो है आपका नौपचारिक, क्या कह सकते हैं आप इसे? निरौपचारिक। तो करेक्ट इसमें क्या कह रहा है, निरौपचारिक शिक्षा कौन सी है? तो उपरोक्त सभी, ये जो आपकी शिक्षाएं दिख रही हैं ये सारी निरौपचारिक शिक्षाओं में सम्मिलित हैं, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। 20 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है कि प्रत्यक्ष शिक्षा में सम्मिलित है, क्या सम्मिलित है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, शिक्षक द्वारा अपने आदर्शों, उद्देश्यों और ज्ञान से प्रभावित करना ही प्रत्यक्ष शिक्षा में सम्मिलित है, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। किस नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है कि निश्चयात्मक शिक्षा है, क्या है इनमें से? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, शिक्षक द्वारा पूर्व निश्चित आदर्शों, व्यक्तित्व विशेषताओं, विधियों द्वारा दी गई जो शिक्षा होती है ये निश्चयात्मक शिक्षा होती है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 22 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है कि निषेधात्मक शिक्षा में सम्मिलित है, क्या सम्मिलित है? तो उपरोक्त सभी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि एकांकी शिक्षा है, क्या है एकांकी शिक्षा? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, तीनों, यानी कि जो शारीरिक विकास है ये भी एकांकी शिक्षा में आता है, और मानसिक विकास ये भी एकांकी शिक्षा में आता है, और भावात्मक विकास जो है ये भी एकांकी शिक्षा में आता है, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, ये तीनों। अगला जो प्रश्न है क्या कह रहा है कि समाज में शिक्षा के कार्यों को करने के लिए अनेक विशिष्ट संस्थाओं का विकास किया है, इन्हीं संस्थाओं को शिक्षा के अभिकरण कहा जाता है, शिक्षा का अभिकरण कहा जाता है। शिक्षा के अभिकरण का अर्थ स्पष्ट करने वाली इस परिभाषा को, इस डिफिनेशन को किसने दिया है? तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, वी.डी. भाटिया ने ऐसा परिभाषा दिया है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 25 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है कि गैर औपचारिक शिक्षा शब्द को किन किन शब्दों से पुकारा जाता था? तो ये सभी, यानी कि निरौपचारिक, ना औपचारिक, अनौपचारिकेतर, चारिकेतर, इन सारे नामों से गैर औपचारिक शिक्षा को पुकारा जाता था, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, ये सभी। अगला जो 26 नंबर का प्रश्न है ये क्या कह रहा है कि गैर औपचारिक शिक्षा के अभिकरण कौन से हैं? तो ये सभी हैं, यानी कि रेडियो, दूरदर्शन, शैक्षिक तकनीकी, ये तीनों ही गैर औपचारिक शिक्षा के अभिकरण हैं। आगे बढ़ते हैं, हमारा 27 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी, कब हुई थी? तो सितंबर 1885 ईस्वी में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। 28 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है कि दूरस्थ शिक्षा प्रदान करने के माध्यम है, क्या है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ये सभी, यानी कि दूरदर्शन भी है, रेडियो भी है, मुक्त विद्यालय एवं विश्वविद्यालय भी है, तो तीनों ही हैं, ये दूरस्थ शिक्षा के प्रदान करने के माध्यम हैं, जरिए हैं, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। 29 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है कि समाचार पत्र एक अभिकरण है या जो है ये किस प्रकार की शिक्षा है? तो अनौपचारिक शिक्षा है, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लास्ट प्रश्न आपका है कि 30वां नंबर का कि दूरस्थ शिक्षा परिषद की स्थापना किस सन में हुई थी? तो 1993 में हुई थी। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगी। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और दोस्तों में अभी तक शेयर नहीं किया तो प्लीज़ शेयर कर दीजिए ताकि उन्हें भी मदद मिल सके, और चैनल पर नया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।